डियर स्टूडेंट्स, युवाम की इस हाई लेवल वोकेबलरी क्लास में आज हम लोग कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण शब्द लेने जा रहे हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि सड़क पर अगर कोई बहुत भयंकर, खौफनाक, विभत्स, यह कहना चाहिए कि जिसको देखते ही मन के अंदर एकदम से बड़े नेगेटिव विचार से आ जाएं, ऐसे कई बार एक्सीडेंट देखे होंगे जिन्हें हम लोग खौफनाक कह सकते हैं। तो आज का हमारा जो शब्द है वो खौफनाक, भयंकर, क्लियर, विभत्स जैसे शब्दों को लेकर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आइए, ये कौन कौन से शब्द हैं वो शब्द मैं आपको बता दूं। ये जितने भी शब्द मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये सबके सब ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से एडजेक्टिव्स हैं। जैसे कि टेरिबल, टेरिबल का मतलब क्या है ना, खौफनाक, भयंकर, क्लियर। इसके सिनोनिम में हॉरिबल, हिडियस, अपॉलिंग, हॉरेंडस, ड्रेडफुल, हॉरिड, ग्रूसम, हॉरिफिक, यानी जिसके ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा डरावना जो सीन होता है, उनके लिए ये सारे शब्द यूज हो सकते हैं। गास्टली, ल्यूरिड, ग्रीसली एंड मकैबर, जिसे डरावना, खौफनाक, भयंकर, भयानक, विभत्स जैसे शब्द इनके हिंदी में मीनिंग कह सकते हैं। तो आइए, ये सारे शब्द ऐसी सिचुएशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो वन बाय वन हम इन शब्दों को देखते हैं। पहला जो बेसिक लेवल शब्द आपके सामने है, यह शब्द है टेरिबल। इसका मीनिंग है ड्रेडफुल, कॉजिंग ग्रेट हॉरर एंड फियर, जिसके कारण से मन के अंदर बहुत भयंकर, कहना चाहिए कि डर पैदा हो जाए, भय हो जाए। तो ये सारे शब्द इसके लिए यूज है। हिंदी में कह सकते हैं भयानक है, डरावना है, खौफनाक है। दूसरा इसका मीनिंग है कि वेरी बैड, बहुत खराब। अब देखिए, कुछ इसके यूज में आपको बता दूं, जैसे टेरिबल एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट का मतलब, इसका मतलब बहुत ही भयानक एक्सीडेंट, खौफनाक, डर में मन में डर पैदा हो जाए, ऐसा एक्सीडेंट। टेरिबल बीटिंग, पिटाई। टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी बड़े ही खतरनाक, बहुत ही खराब, बहुत ही डरावने, बहुत ही भयंकर, बहुत ही खौफनाक परिणाम। कॉन्सिक्वेंस का मतलब यहाँ रिजल्ट। टेरिबल क्राइम, भयानक अपराध। टेरिबल फैमिन, फैमिन का मतलब भूखमरी, सूखा जिसे कहते हैं, क्लियर। फैमिन हेडेक, बहुत खतरनाक, बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा सिर दर्द। टेरिबल जर्नी, कई बार यात्रा भी बहुत खतरनाक और बहुत ही खौफनाक हो सकती है। टेरिबल ऑर्डिल, ऑर्डिल का मतलब होता है यहाँ पर अग्नि परीक्षा। बहुत अच्छा शब्द है, अग्नि परीक्षा। इसलिए कुछ शब्द अगर ऐसे मुझे लगता है आपको नहीं आते होंगे, तो जस्ट आई टेल यू द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स ऑल्सो, सो दैट यू कैन रिमेंबर दोज वर्ड्स। एंड इट्स प्रोनाउंस इज ऑर्डिल, नॉट ऑर्डियल, ऑर्डिल। देन टेरिबल रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, खतरनाक बदला, भयानक, खौफनाक बदला। टेरिबल स्टॉर्म, बहुत खौफनाक या भयंकर तूफान। टेरिबल ट्रेजेडी, टेरिबल वेदर, टेरिबल विंड्स। तो ये तो था बेसिक लेवल वर्ड, जो मैंने आपको कुछ कॉलोकेशन में बताया कि कौन कौन से नाउन के पहले टेरिबल वर्ड्स का यूज किया जा सकता है। इस तरीके के कॉलोकेशन हमारी जो एक बुक है, एक्टिव फ्लुएंसी एडजेक्टिव्स, आप उस बुक में से, मैं आपको वो बुक का रेफरेंस भी दे दूं, दिखा दूं कि ये जो हमारी एक बुक है एक्टिव फ्लुएंसी एडजेक्टिव्स, इस तरीके के कॉलोकेशंस हमारी इस बुक में हैं। इसमें सारे हेड वर्ड्स जो हैं वो कोई एडजेक्टिव हैं। उन एडजेक्टिव बाद कौन कौन से नाउन्स जो यहाँ प्रयोग हुए हैं, प्रयोग होते हैं, वो जनरली इस बुक के अंदर दिए गए हैं। आप इसे खरीद कर इन सबको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आइए, अब अगला इसका जो सिमिलर वर्ड है वह शब्द है हॉरिबल। मीनिंग है वेरी शॉकिंग एंड अपसेटिंग, जो बहुत ही शॉकिंग और अपसेट कर देता है। मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड अनकाइंड। हिंदी में कह सकते हैं वो भयंकर है, भयावह है, घृणित है, विभत्स है। क्योंकि कोई चीज़ को देखकर मन में ऐसे घृणा सी, एक डर सा आ जाए। जैसे देखिए, एक सेंटेंस दिया है जिसमें मैंने आपको यहाँ पर 3 जगह पर 21 सेंटेंस में हॉरिबल शब्द का प्रयोग हुआ। जैसे ही डाइड ए हॉरिबल डेथ, एक बहुत ही खौफनाक, भयंकर मृत्यु मरा। इन ए हॉरिबल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कैसा था, वो एक्सीडेंट भी हॉरिबल था। ड्यू टू ए हॉरिबल इंजरी, यानी जो उसको चोट लगी वो भी बहुत ही भयानक चोट थी, बहुत ही भयंकर चोट थी। तो देखिए, यहाँ पर इस डेथ के पहले एडजेक्टिव या एक्सीडेंट के पहले भी है एडजेक्टिव और इंजरी के पहले भी। अगला सेंटेंस देखिए, द वेदर इज वेरी हॉरिबल टुडे। आज का जो मौसम बहुत ही भयंकर है, भयावह है, खौफनाक है। द क्राइम सीन वॉज टू हॉरिबल टू डिस्क्राइब, कि जो अपराध का जो दृश्य था
वो इतना ज़्यादा विभत्सता घृणित था कि उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, यानी उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। टू यहाँ पर हॉरिबल एडजेक्टिव के पहले लगा और फिर यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है टू डिस्क्राइब। अगला सेंटेंस है यू हैव कमिटेड ए हॉरिबल मिस्टेक, आपने एक बहुत ही भयंकर गलती कर दी है। इस तरीके के अगर आप कॉलोकेशन चाहते हैं कि कौन से एडजेक्टिव के बाद कौन कौन से नाउन लगते हैं, जैसे कि हॉरिबल डेथ, हॉरिबल एक्सीडेंट, हॉरिबल इंजरी, हॉरिबल समथिंग इज हॉरिबल टू डिस्क्राइब, हॉरिबल मिस्टेक, तो जो युवाम की एडजेक्टिव की बुक है उसमें आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। सो हॉरिबल के बाद अगला सिमिलर वर्ड है अपॉलिंग, प्रोनाउंसिएशन है अपॉलिंग, शॉकिंग एंड एक्सट्रीमली बैड, यानी जो बहुत ही शॉकिंग है और खराब है। हिंदी में कह सकते हैं भयानक, डरावना, दिल दहला देने वाला या भयंकर। मीनिंग देखिए, पीपल इन स्लम एरियाज आर लिविंग इन अपॉलिंग कंडीशंस, कि स्लम यानी जो कच्ची बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, पीपल इन स्लम एरियाज, वो बहुत ही भयंकर या खराब कंडीशंस में रह रहे हैं। क्यों देखा, एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही खराब कंडीशंस में कुछ रह रहे हैं। एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, जो आतंक के जो कारनामे, जो कार्य हैं, आर द मोस्ट अपॉलिंग क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि मानवता के खिलाफ जो टेररिज्म के कारनामे हैं वो सबसे ज़्यादा भयानक हैं, विभत्स हैं, भयंकर हैं, दिल दहला देने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डेवलप्ड एन अपॉलिंग हेडेक, अब यहाँ पे हेडेक भी डेवलप किया है। ये कॉलोकेशन जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको नेचुरल वर्ड ग्रुप्स का पता चलता जाएगा। डिस्गस्टिंग बेसिकली इसके सिनोनिम के रूप में आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी घृणित जिसे कहना चाहिए। तो यहाँ पर एक रिवॉल्टिंग जैसा यहाँ पर है, और अपॉलिंग भी इसका सिनोनिम यूज किया जाता है। सो अपॉलिंग के बाद अगला शब्द है ड्रेडफुल, जिसे डरावना कहते हैं, ड्रेडफुल एडजेक्टिव है। वेरी बैड और अनप्लेजेंट पहला मीनिंग है, यानी अत्यंत बुरा व अरुचिकर। दूसरा मीनिंग है वेरी शॉकिंग एंड सैड। देखिए, मैं आपको इन सभी शब्दों के मीनिंग अंग्रेजी में बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अगर अंग्रेजी को अंग्रेजी के माध्यम से सीखेंगे तो आप सही सिचुएशन और सही मीनिंग समझ पाएंगे। अगर आप किसी शब्द को शब्द से शब्द हिंदी में अनुवाद करके सीखेंगे तो हिंदी में तो एक अलग अलग शब्द उसके लिए यूज हो सकते हैं, हमें सिचुएशन में कैसे यूज होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा मीनिंग है वेरी शॉकिंग एंड सैड, यानी भयानक, भयंकर, डरावना। हिंदी में ये सारे शब्द कह सकते हैं। पहला सेंटेंस, इट वॉज ए ड्रेडफुल वेदर ऑन दैट डे, उस दिन बहुत ही बुरा और अरुचिकर यानी खराब मौसम था। इट वॉज ए ड्रेडफुल एक्सीडेंट, अब देखिए एक्सीडेंट भी बहुत खतरनाक, बहुत भयानक, बहुत भयंकर, और भयंकर एक्सीडेंट डरावना भी हो सकता है। क्लियर? तो ये ड्रेडफुल एक अच्छा शब्द एडजेक्टिव के रूप में आपने यूज किया। आइए अगला जो शब्द है वह शब्द ग्रूसम। न्यूज़पेपर्स में ये बहुत यूज होता है, स्पेसिफिकली जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं, जो एक आक्रमण में लोगों को मार काट दिया जाता है, ऐसे सिचुएशन के लिए इस ग्रूसम का प्रयोग काफ़ी किया जाता है। मीनिंग है वेरी अनप्लेजेंट एंड कॉजिंग हॉरर, यानी बहुत ही अनप्लेजेंट है, अरुचिकर है, जिसके कारण से मन के अंदर एक कहना चाहिए ना हॉरर, मन के अंदर एक आतंक सा डर पैदा हो जाता है। हॉरर एंड डिस्गस्ट एंड यूजुअली डीलिंग विद डेथ और इंजरी, जनरली ऐसी घटनाएं जिसके अंदर है ना मृत्यु हो जाए, बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाए, घायल हो जाए। हिंदी में कह सकते हैं ऐसे सारे जो चीज़ें वो विभत्स होती हैं, भयावह होती हैं, घिनौनी होती हैं। अब देखिए शब्द हिंदी में और मिला आपको, घिनौना। सेंटेंस देखिए, द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स गिव द ग्रूसम डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ शी वॉज मर्डर्ड, कि न्यूज़पेपर ने उसका मर्डर कैसे किया गया, हाउ शी वॉज मर्डर्ड, ये यहां पर ध्यान दीजिए एक तरीके से नाउन क्लॉज के रूप में यूज हुआ है। सो एक पूरा एक बहुत ही विभिन्न और भयावह तरीके का न्यूज़पेपर ने एक डिस्क्रिप्शन दिया, उसका वर्णन दिया कि उसका मर्डर कैसे हुआ। जनरली जब मर्डर और इंजरी होती है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है, तो हम ग्रूसम शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर हैज बीन ए सीरीज ऑफ ग्रूसम मर्डर्स इन द कैपिटल, कि कैपिटल में, राजधानी में कुछ भयानक विभत्स मर्डर की एक सीरीज हो चुकी है, यानी कई लोगों का मर्डर हो चुका है। और लास्ट सेंटेंस आपके सामने है,
इट वॉज ए ग्रूसम अटैक ऑन पीस लिविंग पीपल बाय द टेररिस्ट्स, कि जो लोग शांति प्रिय लोग हैं, जो पीस लिविंग पीपल है, क्लियर, टेररिस्ट द्वारा उनके ऊपर एक बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक, बहुत ही विभत्स, बहुत ही घिनौना आक्रमण था। तो यहां पर आक्रमण भी ग्रूसम होता है। सो ग्रूसम एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अच्छी अंग्रेजी लिखना बोलना सीखने के लिए भी यह अच्छा शब्द है। तो ग्रूसम के बाद अगला जो महत्वपूर्ण शब्द जो आपके सामने है वह शब्द है गास्टली। पहले देखिए मैं थोड़ा इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता दूं। हम लोग जब हिंदी से अंग्रेजी में किसी का प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं तो हमको ऐसा सिखा दिया जाता है कि हिंदी का जो एक शब्द है घ से घड़ी जिसे कहते हैं, तो इसके लिए जनरली GH लिखा जाता है। पर मैं आपको बता दूं पूरी अंग्रेजी भाषा में घ जैसा कोई साउंड होता ही नहीं है। यानी GH जो है, जो भी वर्ड्स की शुरुआत GH से होती है उसे कभी भी आप घ नहीं बोले, वो ग होता है। यानी ये प्रोनाउंसिएशन आपका गई है। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि भूत के लिए एक शब्द यूज होता है GHOST, तो मैंने देखा है इसको अधिकांश लोग घोस्ट बोलते हैं, क्योंकि GH का प्रोनाउंसिएशन वो ये घोस्ट के रूप में करते हैं, घोस्ट। ये गलत उच्चारण है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन केवल घोस्ट ही होता है। यानी GH का प्रोनाउंसिएशन सिर्फ ग है, घ नाम का साउंड अंग्रेजी में नहीं है। सो इट्स नॉट घास्टली, इट इज गास्टली, जैसा कि यहां पर लिखा है। क्लियर? आइए मीनिंग देखते हैं। जब किसी घटना, कोई भी इवेंट अगर भयानक है, खौफनाक है, विभत्सक, घिनौनी है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं वेरी फ्राइटनिंग, शॉकिंग एंड अनप्लेजेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पेन, डेथ एटसेट्रा। क्योंकि वो घटना बहुत ही अनप्लेजेंट है, बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं दुख, तकलीफ और मृत्यु तक इसके अंदर घटना में हो जाती है। इसलिए वो घटना क्या है? भयानक है, विभत्स है, घिनौनी है। आइए सेंटेंस में इसका मीनिंग समझते हैं। पहला सेंटेंस है द न्यूज चैनल गेव ऑल द गास्टली डिटेल्स ऑफ द क्राइम, कि न्यूज चैनल ने उस क्राइम और उस मर्डर की जितनी भी विभत्स या घिनौनी डिटेल्स थी वो सबकी सब दी। नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज ए गास्टली एक्सीडेंट इन विच 10 पीपल डाइड एंड सेवरल इंजर्ड, कि एक बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयंकर, बहुत ही विभत्स एक्सीडेंट था जिसमें 10 लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हो गए। और अगला सेंटेंस है शी कमिटेड ए गास्टली क्राइम, उसने बहुत ही खौफनाक, भयंकर, भयानक अपराध किया है। नेक्स्ट मीनिंग एक्सट्रीमली बैड एंड अनप्लेजेंट, अत्यंत खराब, अप्रिय, बुरा, जैसा कि द वेदर वॉज गास्टली, जो मौसम था वो बहुत ही खराब था। शी वॉज अकैम्पनीड बाय अ गास्टली अनरूली चाइल्ड, कि जो उसका बच्चा था जो बहुत ही खराब था, और जो कंट्रोल, अनरूली का मतलब जो कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल से बाहर है, उदंड है, उसे हम लोग अनरूली कहते हैं। और ये अनरूली भी शब्द एडजेक्टिव है, पहले भी कई बार यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके लिए एक सेपरेटली एक वीडियो बनाया हुआ है कि जो बच्चे उदंड हैं, कंट्रोल से बाहर हैं, वहां पर अनरूली शब्द का प्रयोग किया जाता है। लास्ट सेंटेंस है यू आर मेकिंग ए गास्टली मिस्टेक, कि आप एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, भयंकर गलती कर रहे हैं या बहुत बुरी गलती कर रहे हैं। तो गास्टली, नॉट घास्टली, इट्स नॉट घोस्ट, इट्स घोस्ट। क्लियर? बिकॉज in English there is no sound known as gh. It's only in our Hindi language, and if we translate from Hindi to English, then generally we are taught this gh as the sound of this gh for घड़ी। अंग्रेजी में ऐसा कोई साउंड नहीं होता है। आइए अगला सिमिलर वर्ड हम यूज कर रहे हैं, दैट इज ग्रिजली। प्रोनाउंस ग्रिजली। ओके, सो ग्रिजली extremely unpleasant, frightening, and usually involves death or violence, causing horror and fear.
अब देखिए एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जो बहुत ही अप्रिय और खराब है, फ्राइटनिंग डरावना है, यूजुअली इन्वॉल्व्स डेथ एंड वायलेंस, जिसमें जनरली हिंसा का इन्वॉल्वमेंट रहता है और मृत्यु का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसे कारण से कॉजिंग हॉरर एंड फियर, हिंदी में कह सकते हैं भयंकर, डरावना, विभीत्स। आइए कुछ सेंटेंस। द फिल्म इज फुल ऑफ ग्रीजली क्राइम एंड मर्डर्स। आपने ऐसी बहुत सी पिक्चर्स देखी होंगी जो किसी न किसी अपराध के आधार पर बनी हुई होती हैं, और वो जो क्राइम और जो मर्डर्स उसमें बार बार दिखाए जाते हैं वो बहुत ही ग्रिजली होते हैं, यानी बहुत ही भयंकर होते हैं, डरावने होते हैं, खौफनाक होते हैं, विभत्स होते हैं, बहुत अनप्लेजेंट एंड फ्राइटनिंग होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द न्यूज रिपोर्टर डिस्क्राइब्ड ए सीरीज ऑफ ग्रिजली राइट्स। राइट्स का मतलब है यहां पे उपद्रव, क्लियर है, वेयर पीपल हैड बीन बर्न्ड और टॉर्चर टू डेथ। कि न्यूज रिपोर्टर ने उस जो उपद्रव हुए उनका पूरी एक सीरीज डिस्क्राइब की, वर्णन किया, जिसमें लोगों को या तो जिंदा जला दिया गया, पीपल हैड बीन बर्न्ड टू डेथ, और टॉर्चर टू डेथ, उन्हें इतना ज्यादा शारीरिक कष्ट दिया गया, टॉर्चर किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। और आप किसी को जिंदा जलाना, किसी व्यक्ति को इतना टॉर्चर करना कि उसकी डेथ हो जाए, तो उन्हें जो बहुत ही अनप्लेजेंट होता है, फ्राइटनिंग होता है, मन के अंदर बड़ा भय पैदा हो जाता है। तो देखिए सारे शब्द ऐसी घटनाओं को लेकर हैं, और निश्चित रूप से आपको हर सिचुएशन के लिए इस तरीके के वर्ड्स मालूम होना चाहिए। अगला शब्द है, द पुलिस अनअर्थड ए सीरीज ऑफ ग्रिजली मर्डर्स। देखिए यहां पर एक वर्ब के रूप में एक शब्द हुआ है। देखिए अर्थ का मतलब आप लोग सब जानते हैं, पृथ्वी। अनअर्थ का मतलब होता है कुछ ऐसी सीक्रेट या भेद जो छिपे हुए हैं, उनको अगर अपन निकाल लेते हैं, जैसे जमीन में बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं, उनको खोज कर आप बाहर निकाल लें तो आप उसको अनर्थ करते हैं, ठीक है। ऐसे यहां पर किसी भी जो एक मर्डर्स का पूरा एक जो सीरीज थी, जो भयानक, खौफनाक, डरावने जो मर्डर हुए, पुलिस ने पूरी की पूरी एक सीरीज को भेद खोल दिया, उनको अनर्थ कर दिया, लोगों के सामने लाकर दिखा दिया। तो ग्रिजली एक बहुत अच्छा शब्द, जो कि गास्टली और ग्रूसम, तीनों शब्द जी से शुरू होते हैं। तो याद करने के लिए कहीं ना कहीं एसोसिएट कर लीजिए, ग्रूसम, गास्टली एंड ग्रिजली, दोनों शब्द, तीनों शब्द जी से शुरू हो रहे हैं। आइए अगला सिमिलर वर्ड आपके सामने है, हीडियस। मीनिंग है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड अगली, बहुत ही खराब, घिनौना, जघन्य, कुरूप, डरावना, भयंकर। यानी हिंदी में देखिए बहुत से मीनिंग है, पर अंग्रेजी में जनरली हम मीनिंग आपको इसलिए बताते हैं कि सही सिचुएशन केवल इंग्लिश लैंग्वेज के मीनिंग्स की केवल अंग्रेजी में ही दी जा सकती है, ताकि उनको याद रख सकें। अब जैसे पहला सेंटेंस है, ए हीडियस एक्सीडेंट टुक प्लेस हियर यस्टरडे। कल यहां पर एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ। टेक प्लेस का मतलब घटित होना, उसके पास्ट फॉर्म में टुक प्लेस, तो यहां पर टेक प्लेस। सेकंड सेंटेंस है, द पुलिसमैन हैड ए हिडियस ग्रिन ऑन हिज फेस। देखिए ग्रिन का मतलब होता है किसी, कहते हैं ना, एक बहुत ही खतरनाक हंसी, बहुत ही जघन्य, डरावनी हंसी थी उस पुलिस वाले के चेहरे पर। अगला सेंटेंस, शी वॉज वेयरिंग ए हिडियस ड्रेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। कि वो अलग रंगों से बनी हुई बहुत ही डरावनी ड्रेस पहने हुए था। तो शी वॉज वेयरिंग ए हिडियस ड्रेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। लास्ट सेंटेंस है, ही कमिटेड ए हिडियस क्राइम। उसने बहुत ही कहना चाहिए घिनौना अपराध किया, कमिट किया। तो इस तरीके से हिडियस, एच से बहुत से शब्द बनते हैं। आइए अगला शब्द आपके सामने है, हॉरेंडस। ये भी एच से है। मीनिंग है शॉकिंग एंड फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंगली बैड, यानी बहुत ही शॉकिंग है। फ्राइटनिंगली बैड यानी इतना बुरा जिससे मन में फ्राइटन हो जाए, डर पैदा हो जाए। और एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, हिंदी में भयानक एंड डरावना, यानी जो हिंदी के जो मीनिंग आपने सब देखे हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहां पर अलग अलग नाउन्स की विशेषता बताने के लिए हिडियस शब्द का यूज हुआ। जैसे ए हॉरेंडस एक्सीडेंट, बहुत ही भयंकर, भयानक, खौफनाक दुर्घटना। ए हॉरेंडस क्राइम, बहुत ही भयानक या खौफनाक अपराध। हिडियस ट्रेजेडी, हिडियस सफरिंग, जो तकलीफ जो होती है। हिडियस एक्सप्लोजन, जो बम, यानी बहुत ही भयानक बम विस्फोट।
हिडियस डैमेज, बहुत ही भयानक या डरावना नुकसान या डैमेज। तो ये था हॉरेंडस। अगला शब्द आपके पास हॉरेंडस का है हॉरिड। आपने देखा होगा यहाँ एच से बहुत से शब्द यूज हैं, हॉरिबल, हॉरिफिक, हॉरिड, हॉरेंडस। क्लियर? अगला शब्द है हॉरिड। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट यानी बहुत ही घृणित और अरुचिकर। पीपल इन स्लम्स आर लिविंग इन हॉरिड कंडीशंस, यानी बहुत ही खराब परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं स्लम्स के अंदर। नेक्स्ट है हॉरिफिक, वही डरावना, हॉरर पैदा कर देने वाला। कॉजिंग एक्सट्रीम शॉक एंड फियर, दिल दहलाने वाला, भयावह, भीषण। दूसरा मीनिंग है वेरी बैड और अनप्लेजेंट, जैसे कि हॉरिफिक एक्सीडेंट, बहुत ही भयानक दुर्घटना, हॉरिफिक अटैक, हॉरिफिक मर्डर, हॉरिफिक इंजरी। ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी अभी इस वीडियो में आपको बताया, अंग्रेजी भाषा इंडिविजुअल वर्ड्स में नहीं चलती, यह हमेशा वर्ड ग्रुप्स में चलती है। और वर्ड ग्रुप्स जो बेसिकली होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं कि कौन सी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कौन से नाउन प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी वर्ब के बाद नाउन प्रयोग किया जाना, या कौन से नाउन के बाद कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक ऐसे ही कौन से नाउन के पहले कौन से एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है, या कौन से एडजेक्टिव के बाद कौन से नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए हमारी जो तीन बुक हैं जो मैंने पहले भी बताया, एक्टिव फ्लुएंसी नाउन, एक्टिव फ्लुएंसी एडजेक्टिव, एक्टिव फ्लुएंसी वर्ब, ये तीनों किताबें आपको अंग्रेजी भाषा सीखने में, जैसे कि एक्टिव फ्लुएंसी एडजेक्टिव, एक्टिव फ्लुएंसी वर्ब और एक्टिव फ्लुएंसी नाउन, ये तीनों किताबें आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी, क्योंकि इन बुक्स में इस तरीके के कॉलोकेशन से मेरा मतलब है वर्ड ग्रुप्स दिए हुए हैं, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। आइए अगला शब्द देखते हैं, और वह शब्द है लूरिड। स्पेशली ऑफ डिस्क्रिप्शन और स्टोरी, कि कोई किसी चीज़ का वर्णन करें, कहानी सुनाए, उसमें जो यूज होता है ये शब्द, जैसे कि कॉजिंग शॉक और डिस्गस्ट बिकॉज ऑफ वायलेंस एंड इमोरल एक्टिविटीज, कि जहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ हो रही हैं और वायलेंस हो रहा है, उनका वर्णन जो कि बहुत ही अरुचि पैदा करता है, डिस्गस्ट मन में पैदा करता है, शॉक मन में पैदा करता है, तो उसको डरावना, भयंकर या सनसनीखेज कह सकते हैं। पहला मीनिंग है द टीवी सीरियल इज फुल ऑफ लूरिड टेल ऑफ वायलेंस एंड बीट्रेयल। बीट्रेयल का मतलब होता है विश्वासघात, वायलेंस का मतलब हिंसा, कि जो आजकल जो टीवी सीरियल्स हैं वो भरे हुए हैं किससे, बहुत ही डरावनी, भयानक, खौफनाक, सनसनीखेज कहानियां। कौन सी कहानियां? जो वायलेंस की हैं और जो विश्वासघात की हैं। अगला सेंटेंस, ही टोल्ड द पुलिस ऑल द लूरिड डिटेल्स ऑफ द मर्डर, कि जो उस मर्डर की जितने भी भयंकर या सनसनीखेज जो जानकारियां थी, जो डिटेल्स थी, वो उन्होंने पुलिस को बताई। और इसका एक मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, एक्सट्रीमली ब्राइट इन कलर, भड़कीला रंग जिसे कहते हैं। जैसे शी वॉज वेयरिंग ए लूरिड ऑरेंज ड्रेस, कि वो बहुत ही तड़क भड़क वाली ऑरेंज ड्रेस पहनी हुई थी। तो इसका बिल्कुल एक सेपरेट मीनिंग इसका और हुआ। अब आपके सामने लूरिड के बाद जो एक लास्ट शब्द है यह है मैकेब्रा। अब मैकेब्रा शब्द देखिए, मैं आपको थोड़ा इसका बताना चाहूँगा। जनरली मान लीजिए आप किसी शमशान घाट में जाएं, वहाँ पर एक बड़ा अजीब सा सन्नाटा होता है, उस सन्नाटे में एक अजीब सा भय, मन में एक अजीब सा डर होता है। ऐसी सिचुएशन के लिए आप मैकेब्रा कह सकते हैं। मीनिंग इसीलिए लिखा है फ्राइटनिंग, शॉकिंग एंड हॉरिबल, यूजुअली कनेक्टेड विद डेथ एंड वायलेंस। हिंदी में आप इसको विभीष, घिनौना, भयानक, खौफनाक कह सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंस है। इवन द पुलिस वर हॉरिफाइड, आतंकित हो गई, डर गई। किससे? एट द मैकेबर नेचर ऑफ द किलिंग्स, कि किस तरीके से किलिंग, हत्या की गई, उसका जो मैकेबर नेचर था, जो करने का तरीका था, उसको देखकर पुलिस भी हॉरिफाइड हो गई, कांप गई। नेक्स्ट सेंटेंस है, द फिल्म इज ए मैकेबर स्टोरी ऑफ मर्डर एंड मैडनेस, कि पागलपन और हत्या की एक तरीके से मैकेबर डरावनी कहानी है ये वो फिल्म। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो शब्द आपने अभी देखे हैं वे सभी शब्द किसी न किसी घटना का वर्णन करती है। वो घटना आपके मन में जो डर पैदा करे, जो खौफ पैदा करे, जो घटना बड़ी घृणित हो, बड़ी अरुचिकर हो, जिसको देखकर मन के अंदर एक डर की फीलिंग आ जाए, मन के अंदर एक नफरत, घृणा सी फीलिंग आ जाए,
उन सबसे संबंधित ये सारे शब्द आपने यहाँ पे देखे। मैं एक बार के लिए आपको सारे शब्द दोबारा से रिपीट कर दूं। और ये शब्द जो आपके सामने हैं, जो भी शब्द आपने देखे, ये शब्द आपके सामने हैं और ये कुछ तो सुने हुए हैं आपके पहले से शब्द। और ये जो शब्द हैं ये टेरिबल, हॉरिबल, हीडियस, अपॉलिंग, हॉरेंडस, ड्रेडफुल, हॉरिड, ग्रूसम, हॉरिफिक, गास्टली, ल्यूरिड, ग्रिजली एंड मैकेबर। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अनेक बार ये शब्द पूछे जा चुके हैं। अगर आप अच्छे लेवल का न्यूज़पेपर पढ़ें, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो निश्चित रूप से आपको ऐसे शब्द उस न्यूज़पेपर्स में कई बार देखने को मिलेंगे। देखिए, याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। वाक्य को परमानेंटली दिमाग में रखने का एक तरीका है। पहला है आप उस शब्द को देखें, जानें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। दूसरा है जितना ज़्यादा आप डे टू डे लाइफ में इनका प्रयोग करें। तीसरा, आप ज़्यादा अच्छा लिटरेचर पढ़ें ताकि इन शब्दों का उस लिटरेचर में जब प्रयोग किया जाता है तो उसकी सिचुएशन को देखकर आप इनको दिमाग में रख सकें। लेकिन कैसे भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको इस लेवल के वर्ड्स की जानकारी होना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।